हाँ मैं ठीक है ठीक अपना ज्ञानी किड़ा था गड्डी है। ज्ञानी किड़ा था गड्डी की करता मैं ज्ञानी किड़ा था गड्डी। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फ़ोन किया था शूटरों ने और लॉरेंस बिश्नोई से फ़ोन करके ये बताया था कि काम हो चुका है, गड्ढे चढ़ा देता। लेकिन इन सब में अब जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई लगातार पुलिस की पूछताछ में इस बात से इनकार करता रहा है कि उसके पास तिहाड़ में कोई फ़ोन नहीं था, जेल में उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। और जब तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के सेल की तलाशी भी ली गई थी तो लॉरेंस बिश्नोई के सेल में कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे कि ये साबित हो जाए कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद किसी अज्ञात व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रहा था। और इस फ़ोन की जो बातचीत की शुरुआत है, अगर आप कहेंगे तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं इस बातचीत को। लेकिन ये बातचीत पूरा पंजाबी में है। इस बातचीत में सबसे पहले जो अज्ञात व्यक्ति फ़ोन करता है वो कहता है कि लॉरेंस से बात करनी है पंजाबी में। तो उधर से जवाब आता है कि मतलब तुम कौन हो। तो फिर से वो कहता है लॉरेंस से बात करनी है, अपने प्राणों से बात करनी है। प्राणों इन द सेंस कि वो अपने भाई को बोलता है कि प्राणों से बात करनी है। और जब लॉरेंस बिश्नोई वहाँ पर आता है बातचीत करने के लिए तो फिर सबसे पहले वो मुबारकबाद देता है। और मुबारकबाद जब उसको देता है तो लॉरेंस बिश्नोई यानी कि उधर से जो तिहाड़ जेल की तरफ से जो आवाज़ें आती हैं फ़ोन कॉल में, उसमें लॉरेंस बिश्नोई पूछता है कि किस बात का मुबारकबाद। तो वो कहता है कि गड्ढे चढ़ा देता, यानी कि सिद्धू मूसेवाला को मार देता। अब सिद्धू मूसेवाला को मार देता, सब कुछ कंफर्म होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई कहता है ओके ओके ठीक है, जल्दी फ़ोन रखो। इतना करके फ़ोन रख दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है पिछले 2 महीनों से, करीब आज 54 दिनों से एक ही बात लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मेरे पास उस समय कोई फ़ोन नहीं था। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 54 दिनों के बाद जब वो ऑडियो क्लिप सामने आता है तब लॉरेंस बिश्नोई की पोल पट्टी खुलते हुए दिखाई दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई साफ तौर से अब पंजाब पुलिस के रडार पर आ चुका है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ये कभी नहीं चाहता था कि उसे पंजाब पुलिस पकड़े या फिर प्रोडक्शन वारंट पर ले, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस को भी एक मौका मिल गया और पंजाब पुलिस ने उसका रिमांड लिया। और रिमांड पर लेने के बाद जब मानसा पुलिस ने पूरी पूछताछ कर ली, इसमें जितना भी निष्कर्ष निकलना था निकल चुका। तो अब एक एक करके पंजाब पुलिस के कई जिलों की टीमें अब लॉरेंस बिश्नोई को अपने हिरासत में ले रही हैं, रिमांड पर ले रही हैं और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही हैं। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि करीब 50 से ज़्यादा वारदातें अब तक कर चुका है और इन सबसे साफ है कि अभी तक तो पुलिस को इतना बढ़िया मौका या फिर इतना बड़ा मौका नहीं मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई को वो हिरासत में लेकर पूछताछ करें। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले राजस्थान में गया था, वहाँ पर भी उसने एक बिल्डर से फ़ोन करके करोड़ों की रंगदारी मांगी थी। उस समय वो तिहाड़ जेल में बंद था और ये उस वक्त की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई और उसके एक साथी संपत नेहरा को यहाँ से दिल्ली के तिहाड़ जेल से राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया गया था पूछताछ के लिए। और उसी समय दिल्ली के अंदर एक और बड़ा कांड हुआ था जिसे हम जितेंद्र गोगी हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिसकी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोलियों से भूनकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। और उस समय भी यही निकल कर आया था कि मंडोली जेल के अंदर, जो कि तिहाड़ के अधीन ही आता है, मंडोली जेल के अंदर ही बैठा एक गैंगस्टर टिल्लो ताजपुरिया, जो कि कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का साथी है, उसने फ़ोन के अंदर से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। और उसके भी फ़ोन कॉल पर बात करने के भी कई सारे ऐसे सबूत हैं जो सामने आए थे, लेकिन वो भी लगातार यही कहता रहा कि इसमें कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर तिहाड़ जेल के अंदर, मंडोली जेल के अंदर, रोहिणी जेल के अंदर फ़ोन कैसे पहुंचते हैं, ये अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन
हो ना हो, अब इस बात की पुष्टि तो नहीं की जा सकती जब तक कि पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस ऑडियो कॉल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है, टेल्लू ताजपुरिया भी जितेंद्र गोगी के मर्डर केस में उसका भी साफ साफ रोल सामने आया था, नवीन बाली का नाम सामने आया था। तो अब इन सब से एक बात तो साफ है कि आखिर इन जेलों के अंदर मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंचते हैं, इन्हें कौन पहुंचाता है। और इस लॉरेंस बिश्नोई के ताज़ा ऑडियो कॉल की अगर बात करें तो आप सुनेंगे स्टार्टिंग में, तो उसमें ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई से बात करनी है। तो यानी कि ये भी संदेह जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास डायरेक्ट कोई फ़ोन नहीं हो सकता है कि कोई और फ़ोन हो जो लॉरेंस बिश्नोई से उससे बातचीत कराता हो, क्योंकि इसके बाद जब तलाशी भी ली गई थी तो लॉरेंस बिश्नोई के पास फ़ोन नहीं मिला था। तो आशंका ये जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास फ़ोन नहीं है, बल्कि कोई है जो इन गैंगस्टरों से, बाहर के लोगों से बात करवाता है। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी तो जांच के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। बहरहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे ऐसे ही, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे अपराधियों से बचिए। सबसे पहला काम तो यही कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।